दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर CC3 में जो एक टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में आज हम लोग टॉप 30 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड तक, और साथ ही साथ आप नोट जरूर कीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य का MCQ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, सबसे पहले बात आती है कि अर्थशास्त्र की, तो ये जो पुस्तक है ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। देखने को आपको लगेगा कि ये अर्थशास्त्र का बुक है तो अर्थशास्त्र से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। और इस पुस्तक, ये जो पुस्तक है इसका रचनाकार है चाणक्य। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आप चाणक्य का नाम कहीं कौटिल्य और कहीं आपको देखने को मिलेगा विष्णुगुप्त, ये तीनों के तीनों चाणक्य का ही नाम है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक का जो संबंध है वो राजनीति शास्त्र से है, और किसने लिखा था वो चाणक्य, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, तीनों का तीनों एक ही व्यक्ति है, उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो किसके दरबार में भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के दरबार में। दोस्तों बात आती है ये सेल्यूकस कौन है? तो दोस्तों ये सेल्यूकस था सिकंदर का सेनापति। ठीक है, और सिकंदर का ही ये राज दरबार में रहते थे मेगास्थनीज। वो एक बहुत ही बड़ा विद्वान थे। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, वो झेलम नदी के उस पार से ही भारत से लौटकर चला गया था। लेकिन ये जो सेल्यूकस था वो भारत को विजय करना चाहता था, इसलिए वो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच के में लड़ाई हुआ। और उससे पहले ये जो मेगास्थनीज था उसको भारत का जो शासक उस टाइम का था, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में भेजा था। तो याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? ये इंडिका। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त पहले हिंदू धर्म से संबंधित रखते थे, लेकिन बाद में अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और उनका जो जैन गुरु था वो था भद्रबाहु, याद रखिएगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है? तो यूनानियों ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंदुसार को बिंबिसार के साथ कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार, बिंबिसार नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा अमित्रघात। अमित्रघात से जानते थे यूनानी लेखक बिंदुसार को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, चाणक्य जिसका नाम कौटिल्य भी था, बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। यानी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चाणक्य का नाम था ये 3 गो नाम था, और यही आपका सवाल बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे कहने पर आपको तीनों के तीनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल होगा, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य। नेक्स्ट सवाल है, चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों चाणक्य के पिता का नाम था चनक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल होगा,
मौर्य साम्राज्य का महत्तम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो महत्तम शासक था वो था अशोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशोक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। दोस्तों अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा पहला चीज। और ये कलिंग है उड़ीसा में, और कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध, ये जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप इन इन 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का आंसर कर पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं भी पता कर सकूं आपका जो तैयारी है वो किस लेवल पे है और कैसे क्वेश्चन में लाऊं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा देवानामा प्रियदर्शी। तो दोस्तों देवानामा प्रियदर्शी अशोक को अभिलेखों में कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अशोक वर्धन। ठीक है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन, और उसमें जो अभिलेखों में प्रियदर्शी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों श्रीनगर आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर का राजधानी है, और उसका स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर मिसिंग है शायद, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। राइट आंसर होगा अशोक, ये सब आंसर गलत है। ठीक है, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों मैंने अभी बताया अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था, तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आने का जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है, यानी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों कलिंग की राजधानी थी तोसिली। ठीक है, तोसली कलिंग की राजधानी थी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ललित पत्तनम। ठीक है, ललित पत्तन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अशोक जो चक्र है हम लोग का जो राष्ट्र झंडा में है वो लिया गया था सारनाथ से। ठीक है, और सारनाथ में ही बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा इसको भी। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, अशोका चक्र में कितना तिल्लियां होती है? तो 24 तिल्लियां होती है अशोका चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन किसके बीच में लड़ा गया था ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन। ठीक है, अनंतनाथम के मध्य लड़ा गया था। ये जो अनंतनाथम था वो कलिंग का शासक था। ठीक है, बहुत बड़ा भीषण जो लड़ाई था लड़ा गया, लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। और ये युद्ध के बाद अशोक ने अपना जो शस्त्र था वो त्याग दिया था, और उसके बाद धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और कौन सा धर्म कहा जाए तो वो बुद्ध धर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सवाल है, कलिंग का युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म में किनसे दीक्षा लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था?
तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तंभ और सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों किसने करवाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने करवाया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये सांची का स्तूप। ठीक है, आपसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भरहुत भरहुत का जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सताना एमपी प्रदेश में है। ठीक है, तो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है भरहुत का स्तूप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश में बहुत बहुत शासक हुए और जो अंतिम शासक थे वो थे बृहदत्त। तो बृहदत्त बहुत ही कह सकते हैं कि उतना शक्तिशाली शासक नहीं थे, और इसका जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने ही इसको मार के राजगद्दी पे शासन किया और एक नया वंश का स्थापना किया, शुंग वंश का। ठीक है, याद रखिएगा मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, वो आया शुंग वंश, याद रखिएगा। और इसका अंतिम शासक कौन था, वो बृहदत्त था। इसको किसने मारा, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही वाला सवाल आया गया, बृहदत्त की हत्या किसने की थी, तो उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। दोस्तों मौर्य वंश से पहले भारत में कई वंश आए, लेकिन वो कोई भी ऐसा वंश नहीं था जो पूरा संपूर्ण भारत वर्ष को एक साथ कर सका। ठीक है, तो मौर्य ही पहला वंश था जो पूरा भारत वर्ष में अपना शासन किया और एक सूत्र में सबको बांधा। ठीक है, इसलिए भारत का जो प्राचीनतम राजवंश कहा जाता है वो मौर्य को कहा जाता है। लेकिन मौर्य वंश से भी पहले वंश हुआ करता था, लेकिन उन लोगों को राजवंश नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी सवाल एग्जाम में आया था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलता था उसका नाम था पर्ण। ठीक है, जैसे अभी क्या चलता है, अभी चलता है रुपया, उस टाइम चलता था पर्ण। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रहा आपके लिए ये 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, और ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल क्या है, सवाल है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? पहला पहला क्वेश्चन, संस्थापक कौन थे? और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, और जो पहले आंसर करेगा उसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा, और उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी लूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने कॉलेजों के ग्रुप में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग एक एक जो ये है जो चैप्टर है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और कमेंट में बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा है, और आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो भी मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।